ओके सॉरी, हम म्यूट थे। देखो हम लोग को पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेट्स के बारे में। उसके बाद सबसे फर्स्ट है पॉइंट एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे एग्जाम इसका डेफिनेशन लिखोगे, अ सेट which does not contain any element is called empty set. और हम लोग याद रखना एम्प्टी सेट को नल सेट के नाम से भी जानते हैं। नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, या फिर इसको अदर नेम है वॉइड सेट। वॉइड, VOID। तो आप एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो या वॉइड सेट बोलो, इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय 5 से डिनोट करेंगे इस तरह से, या फिर एक एम्प्टी ब्रेसेस बना देना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, द करेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। क्या 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए तो जब अगर 1 से छोटा कोई पॉसिबल नहीं है तो फिर वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर एम्प्टी ब्रेसेस देंगे। एक एग्जांपल है ना फिर इसका, उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ना है हम लोग को, सेकंड टाइप्स ऑफ सेट जिसको हम लोग बोलेंगे सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट में क्या होगा, जिसमें मात्र सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो उसको हम लोग सिंगल्टन सेट के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल सेट का अगर मानो सिर्फ और सिर्फ 0 है, ठीक है, और बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x सच दैट 3x - 1 = 8। ये मानो एक सेट है, इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सेट में सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो क्या आएगा, x का कितना वैल्यू आएगा, रिस्पॉन्ड दो। 3 हाँ, 8 + 1 9/3, तो 3 ही आएगा ना, एक सिंगल एलिमेंट आएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया सिंगल्टन सेट का, जिसमें एक अकेला एलिमेंट है 3। तो सिंगल्टन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, क्लियर है। और बताए एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। उसके बाद थर्ड आता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स होंगे। जैसे अ सेट which contains a limited number of elements of different elements। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होगा उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे वॉवल्स का सेट होता है A, E, I, O और U। तो ये क्या है, हमारे पास फाइनाइट है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 2 3 4 5 फिक्स है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होगा वो हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। ये बताओ क्या है, S = X
such that X is the capital of India. सर फाइनाइट सेट समझ में नहीं आया. फाइनाइट सेट नहीं सुनना है. फाइनाइट सेट उसको बोलेंगे जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है. जैसे हम तुमको बोलेंगे नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर जब 1 से बिगिन करोगी तो 2 3, इसका कोई अंत नहीं है, जाए जा रहा है, ये इनफाइनाइट है. लेकिन जहाँ पर फिक्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, जैसे हम बोलेंगे सेट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, तो ठीक है, मानते हैं स्कूल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो तो फिक्स होंगे ना. ऐसा तो नहीं बोल सकते ना स्कूल का ऑनर की पता नहीं कितने स्टूडेंट्स है, पता ही नहीं है, इनफाइनाइट स्टूडेंट्स है मेरे पास. उसके पास एक रिकॉर्ड होगा, तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे ना, चाहे 10,000 हो चाहे 50 लाख हो, कितने भी हो, फाइनाइट होंगे. इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, गिनती नहीं किया जा सके. जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, ये सारा इनफाइनाइट होता है. अब जैसे x सच दैट x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या होगा? दिल्ली. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिल्ली. तो एक सिंगल एलिमेंट आया ना, सिंगल एलिमेंट आए चाहे मल्टीपल एलिमेंट्स आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिजर्व्ड होने चाहिए. याद रखना, यहाँ पर नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक. अरे हाँ बाबा, नोट में याद रखना, द empty set has no elements. इसको 5 से रिप्रेजेंट करते थे, वो भी एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते. एम्प्टी सेट है मतलब 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इस तरह से ओपन ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट का एग्जांपल, एम्प्टी सेट. नेक्स्ट पॉइंट है इनफाइनाइट सेट. फोर्थ हम लोग को पढ़ना है इनफाइनाइट सेट. तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. एक एग्जांपल दे दो. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हाँ, और क्या हो सकता है? सेट ऑफ इवन नंबर. हाँ, इवन नंबर्स या होल नंबर्स, ये सारा इनफाइनाइट सेट्स कहलाएगा. यहाँ पे इसके बारे में लिख सकती हो, कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. जिसमें अनलिमिटेड नंबर में हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, ये सारा टर्म्स क्लियर हो गया. अब एक टर्म है बेसिक, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर क्या बताता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. तो जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा तो क्या उसका हम कार्डिनल नंबर निकाल पाएंगे? नहीं. तो ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए. जब भी कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो फाइनाइट सेट का निकालेंगे. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तुम्हारे पास अगर एक सेट ए है, तो उसमें एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ और यू. तो हम यहाँ पर इसका नंबर निकालेंगे एन ए लिख करके. मीन्स इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5. आप यहाँ पे 5 लिख दोगे, तो ये इसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया.
दीपिका इसका कार्डिनल नंबर बताना। अनम्यूट करके बोलो। SCHOL। नहीं, कार्डिनल नंबर पूछे हम तुमसे, काउंटिंग पूछे। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? एक्सपेक्टेड श्वेता। 1 2 3 4 5 होगा ना, ओ रिपीटेड है ना यहाँ पे, तो 5 ही लिखेंगे ना। श्वेता ध्यान से पढ़ा करो। अब यहाँ पर अगर है x such that x is a digit in our number system, वंदिता इसका बताओ कार्डिनल नंबर क्या होगा? इसका कार्डिनल नंबर थोड़ी होगा। हाँ, हमारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? इनफाइनाइट। नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, डिजिट्स। कोई भी नंबर फॉर्म करता है तो डिजिट से बनता है ना। क्या आंसर बोली? वो भी इनफाइनाइट होता है। नहीं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सारे डिजिट्स है ना, इसके अलावा भी कोई डिजिट्स है क्या? समझ में आया? ये सारे डिजिट्स हैं जो हमारे नंबर सिस्टम में होते हैं। सतीशा, Yes, sir. कार्डिनल नंबर एम्प्टी सेट का कितना होगा? Sir, empty set में तो numbers ही नहीं होते. हाँ, तो फिर उसका कार्डिनल नंबर क्या लिखोगी? 0. ठीक है, नोट में लिख लेना, फॉर एम्प्टी सेट कार्डिनल नंबर इक्वल्स टू 0, एंड फॉर सिंगल्टन सेट क्या होगा? ये तो आसान है, बता दो, कोई भी 1. बता दो। 1 होगा क्योंकि एक 1. एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े ना। ये तो टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे, आई मीन काइंड्स ऑफ सेट्स, वही बात है। अब है टॉपिक सेट रिलेशन। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट सेट्स के बीच में रिलेशन का बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया, सेट रिलेशन की सेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जब दो तुम्हारे पास अलग अलग सेट होगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट का अगर सेम है, ठीक है, तो सारे दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे पास होना चाहिए 2 फाइनाइट सेट्स। लिखो, 2 फाइनाइट सेट A and B are called equivalent set if they have
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है तो फिर वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। जैसे मानो कि तुम्हारे पास एक सेट ए है, ए, ई, आई, ओ और यू, और एक दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर हम कार्डिनल नंबर सेट ए का निकालें तो 5 आएगा, और कार्डिनल नंबर अगर हम सेट बी का निकालेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा। ठीक है, तो जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो फिर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। ये एरो देखो हम कैसा दिए, ऐसा ही देना। मतलब कोई भी दो डिफरेंट सेट्स, अगर एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो फिर वो इक्विवेलेंट सेट है। दूसरे तरीके का सेट पढ़ना है जिसको बोलते हैं इक्वल सेट। इसका लिखोगे टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे? इफ दे हैव exactly the same element। अगर एलिमेंट सेम हो जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। तो एलिमेंट सेम होगा मतलब नंबर भी सेम होगा। जब एलिमेंट ही सेम हो गया तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम हो जाएगा। जैसे बताओ, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 1, 1, 2, 1। शिल्पी बताओ, क्या ये दोनों सेट इक्वल है? अनम्यूट करके बोलो, कहाँ हो? हाँ। कैसे इक्वल है? नहीं सर, नहीं है इक्वल। क्योंकि एक में 2 एलिमेंट है और एक में में 5 एलिमेंट 5। है। हाँ, सदीशा तुम्हारा क्या कहना है? सर सर सेम है। सेम है ना, इक्वल है ना। एक्चुअली हम बताए थे ना कि एलिमेंट्स रिपीट होता है तो उसको हम लोग एक ही बार कंसिडर करते हैं। तो ये भी तो 2, 1 ही यस हुआ। सर। फिर पढ़े थे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो फिर दोनों सेट्स क्या है? इक्वल है ना। यस सर। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो इक्वल सेट्स क्लियर हो गया। इक्वल सेट्स के लिए क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे 2 और 1 है, इसमें भी 2 और 1 है, और इसमें भी 2 और 1 है। रिपीट कर रहा है, आप उसको एक बार कंसिडर करो। यहाँ नोट पे लिखना होगा। सिफत बताओ, क्या इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होगा? नहीं। तो फिर कौन से केस में नहीं होगा? लाइक इस केस में नंबर्स नंबर एलिमेंट सेम है बट उसका नंबर सेम नहीं है। नहीं, तो तुम यहाँ पर बी को फिर से रीराइट कर सकती हो, इस तरह से लिख सकती हो, ये वही सेट है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ये बी और ये बी सेम है। अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो तुम उसको एक बार लिख सकती हो। ठीक है, तो याद रखना, हर एक इक्विवेलेंट सेट, सॉरी, हर एक इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट होता है। एवरी इक्वल सेट्स is equivalent, but equivalent
सबसेट में नॉट बी इक्वल। अब हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है तो वो तो जरूरी नहीं ना कि इक्वल होगा। जैसे तुम्हारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स लिखा हुआ है ए और बी, और एक तुम्हारे पास दूसरा सेट है सी, उसमें एलिमेंट्स लिखा हुआ है डी और ई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है, तो दोनों सेट हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। चेतना क्लियर हुआ? Yes, sir. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। ये हम लोग रिलेशन पढ़ चुके, अब यहाँ पे पढ़ना है अलग अलग टॉपिक है ये सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट नाम से तो लग रहा है कि किसी का बिलोंगिंग है, ठीक है, किसी चीज से डिराइव होता है ना, तो उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। तो बेसिकली सबसेट क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। इसको लिखो, लेट ए कॉमा बी बी any two sets, then A is called subset of B if every member of A is also a member of B. तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि A is a subset of B। ये ऐसा लिखते हैं, छोटा सा इस तरह से C लिखते हैं। C एग्जैक्ट C नहीं है, देख लो थोड़ा सा चिपटा है ऊपर नीचे से। तो A is a subset of B। और तुम इसको ऐसे समझ सकती हो कि A is contained in B। A B में contained है। क्या शिल्पी क्या बोल रही हो? स्क्रीन को किधर शिफ्ट करें, नहीं दिख रहा है क्या? सर राइट। अब तुम्हारा राइट पता नहीं मेरा राइट होगा कि नहीं। वेट, किधर करें? सर इधर। क्यों नहीं दिख रहा है? सर उस साइड का वर्ड नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबको सबके साथ यही प्रॉब्लम है। बी के बाद एवरी मेंबर लिखे हैं, एवरी नहीं दिख रहा। सबको नहीं दिख रहा है? बोलो, बाकी लोग बोलो। दिख रहा है सर। दिख रहा है। ए शिल्पी, तुम्हारा फोन हैंग कर रहा है क्या? देखो अपना फोन, सबको दिख रहा होगा। नहीं सर। जो लिखेंगे दिखेगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सेट सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या होता है? अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू ए, मतलब मानो कि x कोई एक एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है, तो अगर वो a से बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा implies that x belongs to b। तो अगर कोई a से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करेगा ही करेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे पास एक सेट a है 2, 3 और 5, और तुम्हारे पास एक सेट B है, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक बात बताओ,
यहाँ पर जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ये एलिमेंट 2, क्या 2 इस मेन सेट में है, बी में है 2? उसी तरह से 3 भी दोनों में है, ठीक है, और 5 भी दोनों में है। तो यहाँ पर डिराइव्ड सेट कौन लग रहा है, ए डिराइव हुआ है कि बी डिराइव हुआ है? रिस्पॉन्ड दो, डिराइव कौन लग रहा है? सर ए। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है ना कि जो ए है वो बी से बना है, क्योंकि बी का पार्ट ए में है, तो इसलिए ए क्या कहलाता है, ए कहलाएगा बी का सबसेट, ठीक है, और बी यहाँ पर कहला जाएगा ए का सुपरसेट। देखोगे बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। किसी को सुपरसेट कब बोलेंगे, जब उसके पास कुछ खासियत हो। खासियत क्या है कि उसके पास कुछ वैसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो उसके पास नहीं हो। जैसे बी के पास 1 है, 4 है, 6 है, लेकिन ए के पास नहीं है, इसलिए बी उसका सुपरसेट है। लेकिन ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि उसी से वो डिराइव हुआ। और सुपरसेट अगर लिखना होगा तो लिखोगे बी और इसको रिवर्स कर दोगे साइन को, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। ऊपर जो लिखे थे वो था सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब दिख रहा है शिल्पी? हाँ सर। कैसे दिखने लगा? पता नहीं। हमको भी पागल कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें जो ध्यान रखने का चीज़ है, जैसे अगर हमारे पास एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है, और तुम्हारे पास एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो बताओ ये ए जो है वो क्या बी का सबसेट है? दीपिका रिस्पॉन्ड करो, क्या ए है वो बी का सबसेट है? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेटर मैच कर रहा है। देखो उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन तुम ऐसे दो मेरे को कि आप अभी ऊपर लिखवाए कि इफ x बिलोंग्स टू a, अगर कोई एक एलिमेंट x है, अगर वो a से बिलोंग कर रहा है तो वो b से भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या a का हर एक एलिमेंट b में है? a का a तो है दोनों में, लेकिन a में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, e भी है, लेकिन I नहीं है, O नहीं है और U नहीं है। तो A का ऐसा 3 एलिमेंट्स है जो B में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला चीज तुमको क्या देखना है, सबसेट होने के लिए उसका सारा एलिमेंट्स उसके पेरेंट वाले सेट में होना चाहिए, जो नहीं है यहाँ पे। ये जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स है I, O और U, ये तीनों इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। नहीं है। तो ये लिखना गलत है, इसको काट दे रहे हैं हम। इस तरह से काटोगे। और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख लेना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट प्रेजेंट इन बी। ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है। ओके, अब मानो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ए में एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 3 और 1, ये एलिमेंट्स है। और तुम्हारे पास एक और सेट बी है, वो डिफाइन किया हुआ है x such that x is an odd natural number
लेस देन 6। ठीक है, तो बता दो कि क्या ये दोनों सेट आपस में क्या है, सेट एक दूसरे का कोई भी सबसेट है? सदीशा तुम दिख ही नहीं रही हो, किधर हो? बताओ यहाँ पर ये दोनों सेट जो है, अच्छा इस ए को क्या लिख सकते हो और अच्छे से लिख सकते हैं 1 3 और 5, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करते। अच्छा, और यहाँ पर बी वाले में बताओ इसमें क्या क्या होगा एलिमेंट्स? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 में क्या क्या आएगा? 1 3 5। 1 3 और 5 ही आएगा। तो बताओ यहाँ पर ए बी का सबसेट है? यस सर। क्या यस सर। बी ए का सुपरसेट है? यस सर। नहीं, नहीं। क्योंकि डेफिनेशन दिए थे सुपर सेट होने के लिए एक ऐसा एलिमेंट उसके पास होना चाहिए जो उसके पास नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी विनर कब कहलाता है? जब उसके पास कुछ स्पेशल खासियत होगा। तो खासियत इन द सेंस कि उसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जितना ए के पास है उतना बी के पास है, तो फिर दोनों सेट एक दूसरे का क्या कहलाएगा? सबसेट। हाँ, अब यहाँ पर एक यूनिक टॉपिक आता है कि अगर दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट ही है तो इसका मतलब एक पॉइंट क्लियर आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर दोनों सेट आपस में एक दूसरे का सबसेट होता है तो फिर दोनों सेट इक्वल होता है, और ऐसा देख भी सकते हो ऊपर। यहाँ पे नोट में लिख लेना, इस चीज को हम लिखवा दे रहे हैं। नोट में लिखोगे if A is subset of B and B is subset of A, this implies A is equals to B। अब देखो धीरे धीरे टॉपिक तुम लोग का टफ होते जाएगा, तो जहाँ पे जिसको डाउट होता है सामने सामने क्लियर कर लोगे बेटर होगा। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है इसमें तो पूछ सकते हो। चेतना, कोई डाउट है तो पूछ सकती हो। नो सर। हम क्या बताएं कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरा वाला सेट भी उसी का सबसेट है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सेट आपस में इक्वल है। ठीक है, अब एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इसका डेफिनेशन लिखोगे लेट ए बी एनी सेट, अगर ए तुम्हारे पास कोई भी एक सेट है एंड बी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then A is called a proper subset of B if